अब ये क्या नया बवाल है? क्या हुआ डैडी? एक संभाली नहीं जा रही, दूसरी को भी पाल लिया। दूसरी को मतलब? वरंगा बिल्ला एडवोकेट टिल्लो का जबरदस्ती समधी बनना चाहता है। डैडी आप भी ऐसे पागल की बातों में आ गए। वो तो हिला हुआ है। हिला हुआ है? क्या मतलब? डैडी जब से वो जेल गया था ना, तब से उसकी बेटी का रिश्ता ही नहीं हो रहा है। बस इसी टेंशन में वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर घर घर भटकता रहता है। हर बार भटकते हुए उसे मेरा ही घर मिलता है। डैडी उसकी सटक गई है, आप प्यार से हैंडल करो। डैडी उसे जब भी गुस्सा आता है ना, उसका गला मत पकड़ो, गले लगाओ तो मस्के की तरह पिघल जाता है। तेरी माँ को मिस करता हूँ तो क्या किसी बुढ़े को गले लगा लूं? शुक्र मनाओ, कभी कभी तो बूढ़ों के कच्चे भी बदलने पड़ जाते हैं। नहीं, मैं नाक बंद करके उसे गले लगा लूंगा। आप फिर यहाँ पर आ गए? और तुम नहीं तो कहा था कि ढिल्लो बीमार है, तो बस मैं उसका हालचाल पूछने आ गया। अबे ओए, दवा देने के बाद डॉक्टर भी नहीं पूछता कि मरीज जिंदा या मर गया, और तू हालचाल पूछने चला है? अच्छा, बात यहाँ तक आ गई है। मतलब किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो एक काम करो, बाहर वार्निंग लिख के एक बोर्ड लगा दो कि यहाँ इस घर में एक फुल पागल रहता है। ओए, मुझे लगा था सिर्फ गोल्डी का पियो पागल है, और ससुर तो बाप का भी बाप है। वो पालतू कुत्ता नहीं है जो बाहर लिख दे, उससे सावधान रहो। तो फिर ऐसा करो, बाहर एक हिलती हुई तख्ती लगा दो जिस पर लिखा हुआ हो ढिल्लो। जिसको समझना होगा समझ जाएगा। ओए, जितना तू उससे बहस करेगा ना, उसका पागलपन और बढ़ता जाएगा, और कभी कभी ऐसे पागलों की तरह काट भी लेगा। फूक मार। ओए, इधर बात कर। फूक मारने के लिए भी ना कहूँ। वो भड़क गया तो तुम्हें मारेगा, उसको शांत करने के लिए डंडा मारना पड़ता है। तो कब का मार चुका होता उसे, अगर मेरी बेटी की शादी न करवानी होती। सुनिए, कोई पागल आ गया। अरे कुछ चीज तो दे दो मुझे उसे मारने के लिए। चाचा, उसके ऊपर ये पेपर वेट फेंक देना, नहीं तो फूल फेंक देना। चल। लो बिल्ला जी, आ गया मेरा पुत्र। जो भी डाउट है सब क्लियर कर लो। मैटर तो सब क्लियर है ढिल्लो साहब, आप ही पूछ लो इससे। डैडी छोड़ो ना, क्यों बार बार वही बात रिपीट कर रहे हो आप भी? फिर इनको प्यार से समझाओ ना कि अब तुम शादीशुदा हो, कुंवारे नहीं रहे। ढिल्लो साहब, आपको क्या करना है शादीशुदा या कुंवारे से? आप अंदर जाओ, रजाई ओढ़कर चुपचाप आराम करो। मुझे तो आराम की जरूरत नहीं है, अलबत्ता आपको जरूर करना चाहिए। आइए चल के आराम करते हैं। अब मेरा दिमाग ठिकाने पे है। कितना ठिकाने पे ये तो मैं देख रहा हूँ। बिल्ला जी, दर दर ठोकरे खाने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो तो कहीं और जाके उसके लिए रिश्ता ढूंढो। कहीं और क्यों? मेरी बेटी इसी घर की बहू बनेगी। पहले आप अपना ठीक से इलाज तो करवा लो। अगर तू चाहता है कि तेरा बाप कत्ल के केस में अंदर न जाए तो इससे कहीं यहाँ ना आया करे, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, अब तक कितने कत्ल कर चुके हैं आप? गोल्डी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि इस पागल से सिर खपाऊं। ऐसे पागल को बाहर से दफा कर दिया कर। बेटी का बाप हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना मैं तुझे बता देता कि पागल कौन है। धमकी देगा या कुछ करेगा भी? वो जाने दो जी, दो बुड्ढे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो लड़ कौन रहा है भाई? पागल ही सही है तो मेरा समझी ना। ओए समझी के बच्चे, बात यह है कि जब से तू जेल से छूटा तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, और इसलिए तू हिल गया। अपना इलाज करवाओ रंगा बिल्ला। क्या बोला तू? तो सुना अंकल, ये पत्थर हाथ में क्यों लियो? मारना नहीं है यार, मैंने बोला मारना नहीं है। समझ गया था। डैडी माहौल बिगड़ गया, भाग लो। अंकल जी क्यों भागेंगे? और आपको बात समझ में नहीं आती कि पत्थर नहीं मारना था? अब हम बोलेंगे कि ये गमला पड़ा, ऐसा नहीं मारना, तो मार दोगे क्या? डैडी अब तो भाग आपने ठीक से गमला भी नहीं फेंका। अंकल जी को लग जाता तो अब ये बैट छुपा दे, वरना ये उससे भी मारेंगे। छुपा दे जल्दी। बैठ गया। ये बैट हम आपको नहीं देंगे। नहीं देंगे। बस नहीं मार, नहीं कैसा इलाज नहीं मार, अब नहीं मुझे बताना जाना। हाँ, ये क्या मेरे जीजू को मार रहे? ओए खबरदार, जो मेरे जीजू को हाथ लगाए तो तुम लोगों ने मेरा खोलता हुआ गुस्सा देखा नहीं है? कांटों के खेत में फेंक दूंगा मैं तुम लोगों को। भूल गए क्या? मारना नहीं है। हेलो पुलिस, यार ये लोग मेरे जीजू के साथ रैकेट पार्टी खेल रहे हैं। अब तुम्हारी बकवास सुन के मेरे डैडी को मार देगा यार ये। डैडी आप गले रख के ज्वाला ठंडी करो। चलो ठीक है, सब सेट हो गया, सब सेट हो गया। बिल्ला जी, मेरी आंखें खुल गई। आप सही हो, आप सही हो। लो ये मान गए। तुम्हारा बताया इलाज बिल्कुल काम कर गया। ढिल्लो साहब, फिर कब आऊं मैं? बस ये जख्म ठीक होते ही आ जाइएगा हुजूर। ढिल्लो साहब, इलाज में कोई कमी रह गई हो तो माफ करना, पर करें क्या? डॉक्टर ने यही इलाज बताया था। अब पहले से आराम है ना? हाँ? लग तो रहा है। शुक्र है। अच्छा, इजाजत दीजिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और चलो मत आओ, लगता है मैच डिक्लेयर हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रोज अपनी बेटी का रिश्ता लेकर घर आ जाता है। साहब जी, आप ये जगह ही छोड़ दो। वो नई जगह पे भी आ जाएगा। अब मैं कुछ कहूँ अंकल जी? इस पागल से बचने का आइडिया है मेरे पास। उसे कह दो कि आपका बच्चा बच्चलन है। लेकिन ये तो झूठ होगा। तो ये कह दो कि आप बच्चलन हो। रब के वास्ते तू बस टाइम पे किराया दे दिया कर, सलाह ना दिया कर।
जस और हनी की संगत में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ बाबा जी। मुझे बचा लो बाबा जी, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। यार टेंशन क्यों ले रहा है, करते हैं ना कुछ। गोल्डी, एक तरीका है जिससे मामला सुलझ जाएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है। कौन सा आइडिया है, बताएगा? तेनू अलग से समझाना पड़ेगा। और पुत्र गुरुद्वारा है ये, यहाँ दुनियावी गल नहीं करते, यहाँ सिर्फ रब को याद करते हैं। गलती हो गई जी। करवा ली ना यहाँ भी बेइज्जती। एक ही जगह थी जहाँ मेरी इंसल्ट नहीं हुई थी, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरी वो कमी भी पूरी कर दी। अब तू ही बताना हम कैसे बच सकते हैं? ओ यार, एक ही रास्ता है, बिल्ला रंगा की बेटी से तुम लोग मेरी शादी करो। क्या भाग रहा है? यार समझा कर, बस तेरी डैडी जी की नजर में। हाँ? वो तो ठीक है, पर फिर भी फंस गए तो? ओ यार, फिर भी फंस गए तो वापस यहाँ आ जाएंगे और कह देंगे हमें बचा लो। तो फिर अभी कह देते हैं। बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप ही हमें बचा सकते हो। बिल्कुल। ये किस चीज की मिठाई है? खोए की। खुशी। ओ, मैं खुशी हलवाई के पास जा नहीं सका, इसलिए यहाँ पास से ही ले आया। ओए गधे, मैं पूछ रहा हूँ किस खुशी में मिठाई? ओ अच्छा अच्छा, वो अपने बिल्ला रंगा जी नहीं है, उनकी बेटी का रिश्ता अपने जज से पक्का हो गया। ओ शुक्र है वाहिगुरु, मेरे बेटे का पिंड तो छूटा। कैसा घटिया इंसान है, मेरे घर का लड़का पकड़ा, भले ही किराएदार है। बिल्ला ने तो वो हरकत की कि गया था मिठाई की दुकान में काजू बर्फी खरीदने, लेकिन खरीद के निकला पेठा। और छोड़ो ना डैडी, हमें क्या लेना है, पेठा ले या बर्फी, हमें तो खाने से मतलब है ना। सही कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। डैडी जी, एक रिक्वेस्ट थी। आपको तो पता ही है जस के आगे पीछे कोई है नहीं, अगर शादी में उसके डैडी बनकर आप सारी रस्में निभा देते तो। जीजू पहले ही तेरे बाप बन के पछता रहे हैं और ऊपर से तू उस किराएदार का भी बाप बनने बोल रहा है। वो मेरा जिगरी है। जिगरी है तो तेरे तक रखना। जीजू को उसकी माँ का हस्बैंड क्यों बना रहा है? ये मेरा घटिया साला, लगे इसके मुंह पे ताला। बड़ा वाला दूंगा। डैडी, तू तो इसलिए जल रहा है कि मैं इस उम्र में भी फिर से बाप बन रहा हूँ। तू जज से कह दे, माँ चाहिए तो उसका भी जुगाड़ कर दूंगा। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन अपनी मरी बहन की सौतन आने नहीं दूंगा। तो इसकी बकवास ना सुन, बस माँ का इंतजाम कर। मेरा मतलब जज से कह दे कि शादी का इंतजाम करे। हाँ, वैसे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आपने इसकी बहन के साथ शादी करी क्यों। ज्यादा समझ आ रहा है? शादी की तब तो तू दुनिया में आया, और शादी के बाद मेरा भी तो योगदान था। जीजू। बिल्ला जी, पुरानी बातें भूल जाइए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो। ढिल्लो साहब, आपको भी आपके बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट, मैं लड़के का टेम्परेरी पापा हूँ, मैं तो सिर्फ बाप की ड्यूटी निभाने आया हूँ। तो चलो फिर ड्यूटी की ही बात कर लेते हैं। ढिल्लो साहब, इस शादी में मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। आपके बेटे ने कहा था कि शादी में दिल खोल के खर्चा करना, भले ही लोन लेना पड़े, बाद में डैडी लोन चुका देंगे। मैं यहाँ फर्ज निभाने आया हूँ, कोई फकीर बनने नहीं आया। हाँ? इतना तो अब तक उसने मुझे किराया नहीं दिया है जितना आप मुझसे खर्च करवाना चाह रहे हो। ठंड रखो ढिल्लो साहब, ठंड रखो। एक लड़की के बाप के नाते आपसे विनती है, अब मैं इतने सारे बारातियों के सामने आपका उस दिन जैसा इलाज तो नहीं कर सकता, वरना लोग सोचेंगे कि दहेज मांगा होगा इसीलिए मार खा रहे हैं। जल्दी कुछ नहीं किया तो एक्शन शुरू हो जाएगा। यार घर तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पब्लिक के सामने डैडी को फटके पड़ गए ना, तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तुम्हारी कौन सी इज्जत थी जो मिट्टी में मिलेगी? बचाओ बचाओ, साहब जी ने आज पेट्रोल खो दिया, बचाओ। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? दीदी, आपके मरने के बाद देखो जीजू क्या कुल खिला रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इससे पहले कि आस पड़ोस वाले देखे, आप इसके साथ अंदर ही काले कारनामे करो। ओ यार, ऐसी कोई बात नहीं, तू गलत सोच रहा है। मैं तो लड़खड़ा के इसके ऊपर गिर गया यार। ऐसा नहीं है, आप पक्का निशाना लगा के मेरे ऊपर गिरे हो। ये सब मेरी माँ की गलती है। मेरी जगह कोई लड़की को जन्म देते ताकि आपकी साली बन के मैं आपको एंटरटेन करता। इन एरी गैरियों के साथ तो नहीं मुंह मारते। साहब जी आज मत रोकना, मैंने छलांग मार के भूत बन जाना है। छोड़ो मुझे।
ओए तू अकेले नहीं, मैं भी तेरे साथ ही मरूंगा। ओए एक साथ मत मरना, 1 मिनट का फर्क जरूर रखना। कहीं दीदी ने आपको साथ देख लिया ना तो वो फिर से मर जाएगी। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या बवाल मचा रहे हो? मुझे और मेरी बीवी मीत को सोने क्यों नहीं देते? वैसे चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? ओए कुछ नहीं यार। झूठ क्यों बोल रहे हो जीजू? अगर मैं थोड़ा लेट आता तो आपने कांड कर दिया होता। आपस में गंदी गंदी बात कर लो, मुझे कुछ मत बताना। असल बात ये है कि तेरी औलाद और इनकी होने वाली एक साथ स्कूल में जाएंगे भाई भाई बन के। डैडी सच्ची? ओए बिना मतलब के भौंक रहा है। बिना मतलब के तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। मामा के भौंकने पर मुझे जरूर सच्चाई नजर आ रही है। ओए तू भी इसके साथ घुल गया? मैं कोई उस्मानी बिस्किट हूँ जो इसके साथ घुल गया हूँ? दोनों मामे भांजे ने मिलके मेरा भट्ठा बिठा दिया। छन्नो, तुझे मेरे डैडी पसंद है तो तू फिक्र ही मत कर। और ये क्या? डैडी से भी अच्छा और सुंदर लड़का मैं तुझे ढूंढ कर दूंगा। साहब जी अब तो मैं पक्का मरूंगा। नहीं मरना मत। छन्नो आपकी, छन्नो आपकी, छन्नो को आप रखना। छन्नो धन्नो कोई नहीं चाहिए। मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? यहाँ रोज हमारी कोई कुंडी खोलता है, मैं तो सिर्फ वही देखने आता हूँ और मेरा ये साला मुझे बदनाम करने पे तुला है। मामा मानो या ना मानो, बाप की बातों में सच्चाई की बदबू है। ओए मुझे क्या है, किसी दिन रात को इनकी हसरतें मचल गई ना तो तेरी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। देख ले पार्वती को। अगर पार्वती कौर देख रही होती तो आपके सर पे ईंट मार देती। और बजाय इसके कि उस आदमी को ढूंढे जो हर रात वो कुंडी खोलता है, तुम लोग बातों को कहीं और ही लेके जा रहे हो। डैडी कहीं आपको फंसाने के चक्कर में मामा जी तो कुंडी खोल के भाग तो नहीं जाते? ओए भांजे, मुझे कुंडी खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साहब जी मैं तो कहती हूँ दरवाजा ही उखाड़ दो, ना रहेगा दरवाजा और ना खुलेगी कुंडी। हो गया जी फैसला। आज मैं अपनी मरी हुई दीदी का फर्ज निभाऊंगा, इनके साथ ही सोऊंगा। तेरे मुंह से गोबर की बदबू आती है। इसके मुंह से कौन सा गुलाब जल टपकता है? ऐसा डर्टी साला, गंदी बदबू वाला, अंदर की शक्ल वाला। चपेट मारूंगा। साहब जी शट अप जीजू। छन्नो चल तू घटिया पे लेट जा। मैं नहीं लेटूंगी, मुझे सोने से बहुत डर लगने लगा और है। डरने की बात नहीं है, तू आराम से सो जा। मैं तो तुझे ये कहता हूँ कि तू कुंडी खोल कर ही सो जाया कर, ना तो आवाज आएगी ना तो बाप आएगा। सो जा, चल लेट जा। मैं तो कहता हूँ मुंह ढक के सो जा, आज की रात मुझे 50 काम है। चल लेट जनाब, मुंह ढक के सो जा, आंख मत खोलना। चल सो जा अब, बहुत सही करी। ओ तेरी, चलो सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।